नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन फॉर ह्यूमन बींग्स ये एक कॉमन फिनोमेना हो गया था कोविड के समय पर। समय समय पर लॉकडाउन्स लगते रहे। क्या आपने किसी और स्पीशीज का लॉकडाउन सुना है कभी? लॉकडाउन लगाया क्यों जाता है? लॉकडाउन लगाया जाता है ताकि स्प्रेड जो है, जो बीमारी फैलती है, उसको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, कन्फाइन करके। इसी तरह से एक और स्पीशीज हनी बी की जो कॉलोनीज हैं उनको दे हैव बीन पुट अंडर लॉकडाउन, उनको लॉकडाउन में रख दिया गया है ताकि एक आउटब्रेक जो वहां फैल रहा है उसको लिमिट किया जा सके। इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया को लाखों बीज को मारना पड़ा ताकि वो अपनी हनी इंडस्ट्री को सेव कर सके। क्यों ऐसा करना पड़ा, कौन सी बीमारी है, इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे देशों में से है जो सक्सेसफुली क्लैंप कर देता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है द स्प्रेड ऑफ वरोआ माइट इंड्यूस प्लेग्स। वरोआ एक माइट है, एक प्रजाति है पैरासाइट की, उससे होने वाले प्लेग्स को कंट्रोल करने के लिए में कामयाब रहा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बी इंडस्ट्री के लिए, बीज के लिए विश्व भर में काफी ज्यादा हानिकारक है। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने लाखों मधुमक्खियों को मार दिया है। क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट अ पोटेंशियली डिवास्टेटिंग पैरासिटिक प्लेग। इस माइट की वजह से एक बहुत ज्यादा भयानक प्लेग फैल सकता है। इस वजह से लाखों मधुमक्खियों को मार दिया गया ताकि वो कैरियर ना बने, जो कि अफेक्ट कर रहा है साउथ ईस्ट रीजन में कंट्री के। रीसेंट आउटब्रेक जो हुआ है इस डेडली वरोआ माइट का, वरोआ माइट पैरासाइट मैंने बताया आपको पैरासिटिक होता है, और ये बिल्कुल सेसमे सीड, सेसमे साइड सीड, सेसमे इज योर तिल के बराबर होता है। ये पहली बार देखा गया सिडनी के पास। इसके बाद से जो भी कॉलोनीज हैं हनी बी की, उनको लॉकडाउन में डाल दिया गया है, उनको लॉकडाउन में रख दिया गया है कि भाई आप जो भी बी कीपर्स हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि ना तो वो अपने हाइव को कहीं मूव करें, बी हाइव्स को ना तो मूव करें, ना ही वो कोई भी इक्विपमेंट्स को उस एरिया से, न्यू कैसल से बाहर लेकर जाएं या वहां से कहीं से बाहर से इक्विपमेंट्स लेकर आए। तो ये सब कहा गया है, किया गया है ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल। क्या है ये माइट, कैसे फैलता है, व्हाई इज बीज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसी के बारे में बात करेंगे। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 1 PM एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। ये फ्री सेशंस होते हैं। एनडी लाइव 10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू एनरोल फॉर दीज क्लासेस। मेगा एक्सटेंशन ऑफर आ गया है दोस्तों आपके लिए, लिमिटेड पीरियड टाइम है, सिर्फ 8 जुलाई तक ये ऑफर होगा, जहां पे आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पर एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि 3 महीने का एक्सटेंशन, 6 महीने का एक्सटेंशन एंड 1 ईयर CSC एश्योर मिल रहा है। अभी जाइए एनरोल कीजिए। यू हैव टू यूज माई कोड NDLive10। CSC एश्योर आई वाज टेलिंग यू, 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको अनअकैडमी दे रहा है 1 साल का एक्सटेंशन। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होता, अभी जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए। द कोड यू हैव टू यूज इज NDLive10। ना ये माइट है क्या? कैन यू सी दिस पिक्चर? ये पिक्चर बहुत इनलार्ज है, लेकिन ये जो माइट है ये तिल के दाने जैसा है। तिल होता है ना, सेसमे सीड, उसके जैसा है बिल्कुल। तो वरोआ माइट और वरोआ डिस्ट्रक्टर इसको कहा जाता है। ये एक पैरासिटिक इंसेक्ट है जो अटैक करता है और फीड करता है हनी बीज पर। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। टाइनी पेस्ट है, नोन टू किल एंटायर कॉलोनीज ऑफ हनी बी। इतना छोटा सा है, लेकिन इसमें एक क्षमता है कि पूरी की पूरी कॉलोनीज को डिवास्टेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। कई बार ये बी टू बी ट्रैवल करते हैं, एक बी से दूसरी बी पे लग जाते हैं। कई बार ये बी कीपिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि कॉम्स दैट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, वहां से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी वजह से ना केवल कॉलोनीज पर लॉकडाउन लगाया गया, बट ऑल्सो द इक्विपमेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि इक्विपमेंट्स भी आपको नहीं ले जाने कहीं बाहर, वहीं तक सीमित कर दीजिए उनको। द स्प्रेड ऑफ द माइट इज लार्जली ब्लेम्ड ऑन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ हनी बी कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड। और ये जो माइट है ये रिस्पॉन्सिबल है हनी बीज के डिक्लाइन पे वर्ल्ड वाइड। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। इट हैज प्लंडर्ड बी कॉलोनीज अक्रॉस द ग्लोब, और ये केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इसने पूरे विश्व में तबाही मचाई है व्हेन इट कम्स टू बी कॉलोनीज। वैसे तो ये जो वरोआ माइट है, आई माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट राइट गाइज। एक और चीज, हाँ, बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस, देयर आर समटाइम्स वी might mispronounce a word or so, but
एक और चीज है, दे आर प्रॉपर नाउन समटाइम्स एंड प्रॉपर नाउन्स कैन बी प्रोनाउंस द वे यू वांट, ऐसा भी होता है, बट ऑल्सो कई बार लिंग्विस्टिक बैरियर्स की वजह से ऐसा होता है कि आप नहीं प्रोनाउंस कर पाते हो, तो उसके लिए प्लीज एक्सक्यूज अस, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हो जाती है गलती कई बार इन दी प्रोनाउंसिएशन, दैट इज नॉट इंटेंशनल। ऑलराइट, चलिए लेट्स कंटिन्यू। सो वरोआ माइट्स जो है ये वैसे तो जनरली फीड या लिव करते हैं किस पर, अडल्ट हनी पर, हनी बी पर, अडल्ट बी पर फीड करते हैं, लेकिन कई बार या मेनली ये फीड और रिप्रोड्यूस करते हैं लार्वे और जो उसका प्यूपे होता है ना, कैन यू सी दिस पिक्चर, इस पर जब ये पैरासाइट इन पर फीड करेगा तो ये क्या करेगा, ये मैल फॉर्मेशन करेगा और वीक कर देगा उस हनी बी को, और इससे क्या करेगा, और ज्यादा ट्रांसमिट करेंगे होंगे इससे वायरसेस, न्यूमरस वायरसेस, और ओवर द टाइम ये जो माइट पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इन दी कॉलोनीज कि सिम्टम्स जो हैं प्रॉब्लमैटिक, जो बीज हैं जिनके जो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाई हैं, उनको इन्होंने किस तरह से व्हाट डू यू कॉल इट, रोक दिया उसकी प्रॉपर ग्रोथ को, उसको नुकसान पहुंचा दिया है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जनरली ये जो इन्फेस्टेशन है, मतलब इतना ज्यादा जो इनका नंबर बढ़ गया, इससे क्या होता है, क्रिपल्ड बीज देखने को मिलती हैं, इम्पेयर्ड फ्लाइट परफॉर्मेंस, उनके पंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, लोअर रेट ऑफ रिटर्न टू द कॉलोनीज आफ्टर फॉरेजिंग, फॉरेजिंग इज खाना ढूंढने के बाद वापस नहीं आती हैं अपनी कॉलोनीज में, बीज कम हो जाती हैं बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ दिस, मे बी व्हाटएवर रीजंस, रिड्यूस लाइफ स्पैन, और उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस वायरस, दिस पैरासाइट, नॉट वायरस आई वुड से। नाउ व्हाट डू वी नो अबाउट दिस डिस्ट्रक्टर आउटब्रेक इन ऑस्ट्रेलिया, क्या हमें पता है फिलहाल, तो पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था ये पोर्ट ऑफ न्यू कासल में, पोर्ट ऑफ न्यू कासल इज हियर, हमने बोला साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो ये वाला रीजन है, दिस इज न्यू कासल पोर्ट, यहां पर सबसे पहले डिटेक्ट हुआ है ये। उसके बाद से डेडली इंसेक्ट हैव स्प्रेड ओवर 400 डिफरेंट साइट्स, उसके बाद से 400 साइट्स पर ये स्प्रेड हो चुका है, एंड ओवर 6 मिलियन बीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, 6 मिलियन बीज डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्टर्ब हो चुके हैं, मर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद से इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह के जो आउटब्रेक है उनको आइडेंटिफाई किया है, देखा है इन द लास्ट एटलीस्ट 9 मोर लोकेशंस, ठीक है, वन ऑफ विच इज द सिटी ऑफ ड्यूबो। नाउ ड्यूबो इज ऑल्सो हियर ओनली, इसी के आसपास वाला रीजन है, तो ना केवल न्यू कासल वाला रीजन जो है बट ऑल्सो ड्यूबो, 9 और जगह पर ये देखी गई हैं आफ्टर न्यू कासल, ठीक है। While the mites do not feed on the Australia's native bees, now यहाँ पर एक चीज ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया की जो नेटिव बी है, जो ऑस्ट्रेलियन बी है, उस पर नहीं फीड करता है माइट, इट फीड ऑन दी नॉन नेटिव स्पीशीज, उनको अफेक्ट हुआ है। और यहां पर मैं आपको बता दूं एक्सक्यूज मी, कि जो ऑस्ट्रेलिया की हनी इंडस्ट्री है वो प्राइमरीली नॉन नेटिव बीज पर ही डिपेंडेंट है, वहीं से वो जो हनी इंडस्ट्री है वो चलती है, ठीक है। Previously also the Australian government has been able to successfully eradicate similar incursions. पहले भी 2016, 19, 20 में ऐसा हुआ है, लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको कर्व कर लिया था, स्टैंड ले लिया था। अभी फिलहाल लेट्स सी क्या स्थिति बनती है। ऐसा कहा गया है क्वींसलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज द्वारा, प्रेजेंटली द गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ऑल द इन्फेक्टेड हाइव्स। इस बार जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि सारे इन्फेक्टेड हाइव्स को आइडेंटिफाई करना इज दी प्रॉब्लम। अगर उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा तो दे कैन बी एलिमिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड, उनको मार दिया जाएगा ताकि वो और ज्यादा स्प्रेड ना करें डिजीज को, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में आ रही है। नाउ व्हाई डू बीज मैटर, बीज इतनी आवश्यक क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो दोस्तों ये है कि बीज आर द ग्रेटेस्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? जो अपने पंजों में सीड्स को लेकर, पोलन्स को लेकर स्प्रेड करते हैं दूसरी जगह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। दे आर अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन विच वी ऑल डिपेंड फॉर आवर सर्वाइवल। उस बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा जिसपे हम सब डिपेंडेंट हैं। ये हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे हनी, रॉयल जेली एंड पोलन्स, एंड द अदर प्रोडक्ट्स सच एज बी वैक्स, प्रोपोलिस एंड हनी बी वेनम। अलग अलग जो भी बी से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एज द लैंडमार्क 2019 रिपोर्ट, एक लैंडमार्क रिपोर्ट है 2019 की, जिसमें कहा गया है, जो रिपोर्ट है किसकी है? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है। इसने कहा कि सैक्रेड पैसेजेस अबाउट बीज इन ऑल द वर्ल्ड, बीज के लिए विशेष प्रावधान है पूरी दुनिया में, और जो अधिकतर धर्म हैं वो हाईलाइट करते हैं इनकी सिग्निफिकेंस ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी।
ओवर मिलेनिया, काफी समय से ऐसा हो रहा है। नाउ बी कीपिंग क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी है बहुत सारे रूरल लाइवलीहुड्स में, बहुत मतलब आवश्यक भी होता है, तो इकोनॉमिक भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू IPBES, द वेस्टर्न हनी बी इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड मैनेज पॉलिनेटर ग्लोबली। वेस्टर्न हनी बी जो है वो सबसे ज्यादा पॉलिनेटर मानी जाती है, मैनेज पॉलिनेटर मानी जाती है ग्लोबली, एंड मोर देन 80 मिलियन हाइव्स प्रोड्यूस एन एस्टिमेट ऑफ 1.6 मिलियन टन्स ऑफ हनी एनुअली। 80 मिलियन हाइव से 1.6 मिलियन टन्स का हनी अवेलेबल होता है इन बीज से। तो बीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द इकोसिस्टम ऑल्सो। नाउ दिस माइट इन्फेस्टेशन ये ऐसे समय पर आया है ऑस्ट्रेलिया में जब ऑलरेडी वहां की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो डील कर रही है विद दी शार्प इंक्रीज इन दी एनर्जी प्राइसेस ड्यू टू दी रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऑलरेडी वहां पे क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फेस कर रही है वो सब। ऐसे में ये वाला सिचुएशन आना इज अगेन अ प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम ऑन दी ऑस्ट्रेलिया। सप्लाई चेन इश्यूज, बुश फायर, फ्लड्स एंड रीसेंट माउस प्लेग। तो मतलब ना केवल रशिया यूक्रेन वॉर, इसके अलावा सप्लाई चेन इश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे बुश फायर्स देखने को मिल रही हैं, फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, रीसेंट माउस प्लेग भी देख, इसी सब के बीच में अब ये भी आ गया है वरोआ माइट इन्फेस्टेशन। तो चारों तरफ से घिरना इसको कह सकते हैं। दिस वॉज मोर ऑन द फैक्चुअल साइड, एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको माइट के बारे में पता होना चाहिए, बीज के बारे में पता होना चाहिए। इट कैन बी आस्क्ड इन द मेंस आल्सो, क्यों आवश्यक है हनी बीज, ये सब आप ध्यान रखिएगा प्लीज, एंड सी डिफरेंसेस क्या है। सो आई होप दिस वाज अ बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू। Why Unacademy? Widest choice of educator, flexibility to change your course, unlimited views along with a lot of other benefits, plus the result that we are producing year after year. UPSC CSE टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है गाइज, मेंस के लिए और ऑप्शन के लिए। एनरोल करना है आपको, यूज करना है मेरा कोड NDLive10। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना है, जाकर रेफरल कोड यूज करना है टू अवेल 10% डिस्काउंट। द रेफरल कोड इज NDLive10। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ NDLive10? अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू इन योर प्रिपरेशन। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो दोस्तों। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 0% EMI के साथ प्लेटफॉर्म पर। 6 जुलाई से बैचेस शुरू हो रहे हैं, अभी जाइए एनरोल कीजिए। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. That's it from my side. God bless you. Thank you.